इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिकली एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं जो कि जनवरी के स्टार्टिंग डेज में ही हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड, जिसका कि आईपीओ दोस्तों बहुत ही जल्दी मार्केट में ओपन होगा। तो इस वीडियो में इन डिटेल में कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी की क्या डेट्स है और कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने दोस्तों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करिए तो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जो रिएक्टर्स होते हैं, देन अगर देखें जाए रिसीवर्स भी कंपनी बनाती है, वैक्यूम ड्रायर्स भी बनाती है और ग्लास लाइन हीट एक्सचेंजर्स भी बनाती है, प्लस ग्लास लाइन स्टोरेज टैंक, सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एंकर होते हैं, जो स्टैंड बैलेंसर होते हैं, स्मार्ट सील। तो ये सारी चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। थोड़ा और अगर इन डिटेल में बात करी जाए कंपनी की, जो कि 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सितंबर मंथ में, जो कि दोस्तों इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन India. The company has the capability to manage the entire production process in house. तो कंपनी की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इन हाउस पूरी की पूरी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों कंपनी प्रोवाइड्स टर्नकी सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली दोस्तों दो सेक्टर्स के लिए कंपनी काम करती है, जो कि इंडिया में या हर जगह की बात करी जाए तो काफी ग्रोइंग हमें देखने को मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल प्लस केमिकल सेक्टर। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, जैसा मैं डिस्कस कर लिया, बट अगर बात करें तो रिएक्शन सिस्टम्स, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स एंड प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा, सीसीएल फूड बेवरेज, कोहेंस लाइफ साइंस, तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स भी हमें कंपनी के क्लाइंट होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो कंपनी की जो दोस्तों 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि सारी की सारी हमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलती है। कंपनी सेल्स ऑफिस आर सिचुएटेड इन वडोदरा गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। तो काफी सारी स्टेट्स में हमें कंपनी के सेल्स ऑफिस भी देखने को मिलते हैं। 460 फुल टाइम एम्प्लॉय है और 731 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग डेटा देखने को मिलता है। कंपनी की अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स, कस्टमाइज्ड एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द एंटायर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, देन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद मार्क्यू क्लाइंट्स अक्रॉस सेक्टर्स, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो ये सारे कंपनी के हमें कॉम्पिटेटिव स्टैंड देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी की दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करी जाए, जो कि 3 साल का डेटा अवेलेबल है हमारे पास, 2022 का, 23 का, 24 का, और यहाँ पे Q2 की अर्निंग से रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 241 करोड़ से बहुत ही मैसिवली ग्रो की है 22 से 23 में 500 करोड़ पे। तो देख सकते हैं बहुत ही गजब की ग्रोथ हुई। बट 23 से 24 में कुछ खास नहीं है, 549 करोड़ केवल और केवल 10% की रेवेन्यू में उछाल देखने को मिलेगी और 2 क्वार्टर में ही 312 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया। देन पैट की बात करें, जो कि होते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2022 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 53 हो गया। तो बहुत ही अच्छा खासा जम था। बट 23 से 24 में जिस तरीके से 10% रेवेन्यू बढ़ा, तो प्रॉफिट भी मात्र कंपनी का 12% से ग्रो किया, जो कि 53 करोड़ से 60 करोड़ पे आ गया। और Q2 में ही कंपनी ने 36 करोड़ के करीबन प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का कर्जा भी दोस्तों साल दर साल बढ़ा है और Q2 के अकॉर्डिंग 173 करोड़ के कंपनी पे कर्जे हैं, यानी कि बोरोइंग्स है, और रिजर्व्स भी अच्छा खासा है 261 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। कंपनी की केपीआई की बात करें, यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो आरओई आरओसी दोनों ही 20+ है, डेट टू इक्विटी 0.32 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.74 है, पैट मार्जिन 10.92 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.70, ईपीएस 3.25 है प्री आईपीओ में और प्राइस टू अर्निंग 43 के आसपास है। तो चलिए बात करते हैं कि आईपीओ के पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो पहली चीज की अगर बात करें तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेगी कंपनी सब्सिडरीज की।
जो कि बोरोइंग्स होगी अवेल्ड बाय द कंपनी। देन इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर फंडिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। तो मेन जो दोस्तों कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा रही है उसको काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाली, जिससे कि इन फ्यूचर भी कंपनी का रेवेन्यू आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की कि आईपीओ कब से ओपन होगा। तो दोस्तों 6 जनवरी 2025 से ही आईपीओ ओपन होने वाला है, जो कि 8 जनवरी तक रहेगा मार्केट में। तो 6, 7 और 8 3 दिन आपको मौका मिलेगा, आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसकी प्राइस बैंड 133 से 140 रुपीज प्रति शेयर है। तो कट ऑफ प्राइस इसका 140 के आसपास होने वाला है और लॉट साइज 107 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज की बात करें तो 410 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 210 का फ्रेश इशू है और 200 के आसपास ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी पे लिस्टिंग होगी तो एक मेन बोर्ड आईपीओ है। अलॉटमेंट इसकी 9 जनवरी को होगी दोस्तों। रिफंड आपको 10 को मिलेगा, रिफंड मिलते ही शेयर्स भी 10 को ही डीमैट में आएंगे और 13 जनवरी को इसकी लिस्टिंग मार्केट में होने वाली है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 है, स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 है, मैक्सिमम 66 है, बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट्स है। आईपीओ रिजर्वेशन सेम है, 50% क्यूआईबी है, 35% रिटेल कैटेगरी है और एनआई पोर्शन 15% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो रजिस्ट्रार है दोस्तों वो के फिन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करिए तो सारी डिटेल्स आउट हो चुकी हैं। फिलहाल ग्रे मार्केट 0 है क्योंकि आज ही के दिन नोटिफिकेशन आउट हुई है। डिस्क्लेमर दोस्तों पहले से देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी निवेश करने से पहले एक बार खुद का एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल सलाहकार की जरूर एडवाइस लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।